हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी यार ब्लॉग से करती थी। तो मैं यहाँ पर आज नागपंचमी की पूजा है, तो आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी यहाँ पर पूजा हो रही है। यहाँ मतलब हम लोग मार्केट में ही आए हुए हैं। तो यहाँ पर ज्योति हैं, गंगा हैं और अंकिता, तो यही सब के साथ में और बच्चे हैं मेरे, तो इन लोग के साथ में यहाँ मार्केट में आए पूजा करने के लिए। यहाँ शिव जी का मंदिर यहीं पर है, गली के बाहर ही। और यहाँ पर भी पूजा वगैरह हो रही है और अब हम लोग जा रहे हैं घर। अपनी गली में आ गए हैं, तो गली के बाहर ही है मंदिर और गली में ही आ रहे हैं। और यहाँ पर ये आ गए अपने घर पर। ये जो ब्लैक कलर का गेट है ये हम लोग का घर है। तो ये आगे का पोर्शन है, और नहीं सॉरी ये पीछे का पोर्शन है। आगे के पोर्शन में तो दुकान है, तो ये पीछे का पोर्शन ही है। और इधर ही हम लोग की गली में ही ये मंदिर पड़ता है, काली जी का मंदिर है। मेरी गली में ही है मंदिर। तो वहाँ पहले बाज़ार में होकर मतलब गली के बाहर निकलकर वो जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पर होने के बाद ये गली में ही है हम लोग के यहाँ काली जी का मंदिर है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है और ये नया बना है अभी, मतलब वो पुराना वाला टूटकर फिर ये नया बना है। तो यहाँ पर नई मूर्तियाँ स्थापित हुई हैं और पुरानी वाली जो माता जी थी वो सब लोग विसर्जित हो गई हैं, क्योंकि वो पुरानी मूर्तियाँ काफ़ी खंडित हो गई थी, तो इसलिए। और ये मंदिर काफ़ी बड़ा है और बहुत स्पेस है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे, बहुत साफ़ सफाई से भी अच्छी है। और यहाँ के माली बाबा बहुत अच्छे हैं, वो मतलब घर पर भी आते जाते रहते हैं। तो उन लोगों ने उनने कहा कि घर के सबसे पास रहकर भी इतनी दूर लेट में आ रही हो, तो फिर वही सब बातें हो रही थी वहाँ पर। और यहाँ पर पूजा पाठ भी चल रही है। तो ये केवल यहाँ पर जो पिंडी है, ये पिंडी केवल ही पुरानी है और बाकी सब तो सब कुछ नया ही हो गया है यहाँ। और यहाँ बजरंगबली हैं, शिव जी का यहाँ शिवलिंग नहीं रखा हुआ है, तो इसलिए शिव जी की पूजा करने के लिए बाहर वाले जो हैं शिव जी, वहाँ पर तीज में भी जाया जाता है, तो वहीं पर जाया जाता है। और यहाँ पर बस शिव जी की मूर्ति नहीं है, मतलब उनकी पूजा यहाँ पर नहीं हो पाती है। और बाकी सब लोग हैं, तो शिव जी भी हैं बट वो काली जी के पैर के नीचे हैं, तो उनकी उस तरह से पूजा नहीं होती है जो शिवलिंग पर होती है। तो यहाँ पर यही सब लोग पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं। और ये काफ़ी लेट हो गया था, नहीं तो फिर सुबह के टाइम पे यहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ रहती है। और यहाँ पर इस समय तो ये गेट भी बंद होने जा रहा था, बस धुलाई वगैरह चल रही है, क्योंकि ये मतलब पूजा पाठ होने के बाद फिर धुलाई होकर फिर बंद हो जाती है, मंदिर बंद हो जाता है, फिर 4 बजे शाम से ही खुलता है। तो यहाँ पर वही मंदिर बंद होने के लिए ही मतलब तैयारी हो रही है, धुलाई वुलाई वगैरह चल रही है। और यहाँ लोगों की पूजा पाठ भी चल रही है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी आर ब्लॉग्स। तो आपको नागपंचमी की बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। और यहाँ पर मेरी सभी मतलब पूजा वगैरह सब हो चुकी है। अब मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और अपना वही रूटीन खाना पीना। और आज के दिन तो अच्छा ही बनता है कुछ, तो वही पूड़ी पुलाव, पनीर का सब्ज़ी, खीर और गुजिया मैंने कल नहीं बनाया था, तो आज भी बनेगी गुजिया भी। उसका मसाला मैंने कल रात को ही बनाकर रेडी कर लिया था, तो आज बनेगी गुजिया। और यही सब चीज़ बनाना है। और वीनू को लगी है भूख। क्या लोगे? क्या लोगे? दादी को दे दें? जल्दी से बना चाय, बस चाय बना ले, ब्रेड सेक दें। चना, आज के दिन चना बनता है, तो सादा चना इसमें चना गायब है, वीडियो वही देख के हंस रहे हैं। चने में से चने गायब। और इधर भैया मम्मी को तो मैंने पहले ही दे दिया था, जो उनका मतलब उनका नाश्ता था, उनको बिना चीनी वाला चाय जाता है, तो उनको बिना चीनी वाला चाय और नमकीन बिस्किट और ये सब करके चना और ब्रेड करके सब दे दिया। फिर वो नाश्ता कर रही हैं, यहाँ पर हम लोग भी नाश्ता ही कर रहे हैं। और यहाँ विशाल जी को नमकीन दे रही हूँ, क्योंकि उन्होंने नमकीन मांगी है, तो वो बाहर लेकर चले जाएंगे मतलब कागज़ में ही। और यहाँ पर हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया। उसके बाद आराध्या ने तो पूरी आज दूध गिरा दी, मतलब उसने पता नहीं क्या सूझी उसको, उसने पूरी गैस ही तेज़ कर दी थी। तो वो मैं मतलब धीमे करके और चली गई थी रूम में, और थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए, थोड़े ठंडे होने के लिए। और तो तब तक यहाँ आकर देखा पूरी दूध की बाड़ी वही है, और पूरी केवल उसमें दूध लगना बाकी रह गया था, बाकी तो सारा उसने दूध गिरा ही डाला था। तो फिर पहले मैंने किचन साफ़ किया, फिर उसके बाद खाने के लिए लगी। और इधर मैं फिर से उसी मतलब भगोने में, क्योंकि दूध जली नहीं थी, भगोना जला नहीं था, तो इसलिए मैंने उसी में ही फिर दोबारा दूध डालकर और खीर बनने के लिए रख
रख दिया है। तो इधर मेरी खीर भी रेडी हो गई है और उसमें मैंने चीनी डाल दिया। खीर होने के बाद मतलब पकने के बाद अच्छे से उसमें चीनी डाल दिया, इलायची पाउडर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे तो ये भी डाल दिए। और आज मेरे दोनों बच्चे ने मतलब खीर खाई ही नहीं, उनको मतलब नहीं पसंद है। इस तरह से ज़्यादा ड्राई फ्रूट पड़ जाते हैं तो वो दोनों नहीं खाते हैं। बाकी पसंद है दोनों को, खीर ज़्यादा पसंद है लेकिन इस तरह से नहीं पसंद, केवल उनको इलायची चाहिए बस। तो यहाँ पर वही मैं इसमें चने पहले छौंक दूँ क्योंकि दाल वाली पूड़ी बनेगी तो उसके लिए चने भी, तो चने की दाल को भिगा कर रखा था। उसमें मैंने जीरे का और मिर्च का, हींग का तड़का दे दिया था और फिर हल्दी नमक डालकर इसको सीटी लगा देना, थोड़ा सा पानी सीटी लगा लेना है। और इधर मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर। तो उसके लिए मैंने प्याज को पहले से थोड़ा सा लाल कर लिया था, ये आधा किलो के करीब का प्याज था। फिर उसके बाद इसमें टमाटर है और लहसुन है, अदरक है, लाल मिर्च है। तो इसको मैंने पहले थोड़ा सा भून कर और 1 चम्मच डालकर गला लिया था। फिर इसको ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में, और ये सूखी सूखी सी ग्राइंड होगी। तो इसको ग्राइंड करने के बाद इसमें मैंने तड़का लगा दिया उसी कढ़ाई में ही। और इसमें तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है तेज़पत्ता है, लौंग है, छोटी इलायची है और ये चक्रफूल के जो पाउडर है वो है, जायत्री है और बड़ी इलायची है। तो इसका तड़का लगा दिया है। थोड़ा सा ज़ीरा भी ले लिया था। तो तड़का लगाने के बाद फिर वो जो मैंने ग्राइंड करके रखा था टमाटर और प्याज का पेस्ट था तो उसको भी मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से भूनना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे। उसके बाद इसमें मसाले पड़ेंगे। तो इधर मेरे चने भी रेडी हो गए हैं, चने का जो मसाला है वो रेडी हो गया चने की दाल का। तो उसको भी निकाल कर ठंडा कर लेना है क्योंकि ठंडी होगी तभी ये पीसी जाएगी। तो इसको निकाल कर और ठंडा करने के लिए रख दिया है। फिर इधर उसी कुकर में ही मैंने, आज कुकर को बेचारे को ज़्यादा ही काम पड़ गया उसी कुकर में मैंने चावल भी, अपने ये फ्लावर भी है वो भी फ्राई कर लिए और इसमें भी वही तड़का, मतलब ये तेज़पत्ता है और ज़ीरा है, काली मिर्च है, थोड़ी सी लौंग है, थोड़ी सी ग्रीन इलायची है। तो इसको डालकर और तड़का लगा दिया जाता है। उसके बाद इसमें जो मटर है, मटर पड़ गए हैं और उसके बाद इधर देखिए तेल छोड़ दिया है। तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा महीन मसाला और ये किचन किंग का मसाला था 1 चम्मच, तो वो भी डाल दिया था। और इधर ये काजू और मगज का पेस्ट था तो वो डाल दिया है। इसमें ज़रूर ही जाता है कढ़ाई पनीर में, ग्रेवी को थिक करने के लिए और रिच बनाने के लिए इसमें जाता ही जाता है। तो ये आपको ये इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है तो इसको ज़रूर डालना चाहिए, स्किप ना करें। तो इसको भी करके और जब तक इसमें ये भी तेल ना छोड़ दें तब तक भी इसको भी भूनना है। और इसमें सब्ज़ी कोई भी हो बस उसमें भूनने का ही वो रहता है। और इधर मैंने डाल दिया है 2 क्यूब के बराबर बटर था थोड़ा सा, तो वो भी मैंने डाल दिया और इसको भी तेल छोड़ने तक भूनना था। और उसके बाद मैंने ये जो प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई करके रखा था उसको भी डाल दिया, पनीर डाल दिया। फिर इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा इसमें पनीर जो है वो अच्छे से जो मसाले के साथ सोक कर ले, तो इसके लिए 10 मिनट। ये दाल पीस कर हो गया है रेडी और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कचालू का मसाला। तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। और दाल वाली पूड़ी में तो यहाँ पर मेरा पूरा खाना बनकर हो गया था रेडी, बस पूड़ियाँ ही निकालनी थी। और खाने में वही पिटुआ था, आलू का पिटुआ था और कद्दू का जो सब्ज़ी रहता है वो था। और उसके बाद क्या था, खीर और पुलाव भी हो चुके थे। यहाँ पर कढ़ाई पनीर भी हो चुकी है। तो बस पूड़ियाँ निकालनी थी, तो दाल वाली पूरी और ये सादी पूरी दोनों निकालनी थी। तो वही मैंने दोनों को पहले निकाल लिया और भगवान जी को भोग लगाया। फिर मतलब सब ने खाया। यही सब चलता रहता है दिन भर। और मेरे हस्बैंड ने नहीं खाया, मतलब आज के दिन भी उनको टाइम नहीं था, वो नहीं खाए। मैंने उनसे बोला भी कि टिफ़िन भिजवा दूँ, लेकिन वो जब खाते ही नहीं तो फिर भिजवाने का क्या ही फ़ायदा था। वो नहीं खाते हैं, दिन में खाते ही नहीं है। बस बहुत ज़्यादा शौक, कोई बहुत पसंद की चीज़ मतलब मिल गई तो मिल गई, या फिर हाँ भूख लग गई उनको तो खा लिए, नहीं तो फिर नहीं खाते। वो रात में एक टाइम ही खाते हैं खाना।
तो यहाँ पर भगवान जी के भोग का खाना रेडी हो गया है और इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ा है, पनीर की सब्ज़ी में पड़ा था तो मैंने नहीं लगाया। तो यहाँ मेरा खाना लग चुका है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो आज भी खाना पीना हो चुका है और किचन भी सारी सिमट चुकी है और मैंने ये साफ़ किया है अपना ये वाला पोर्शन, जान लीजिए सेक्शन ही जान लीजिए। तो इसमें बहुत ही गंदगी सी हो रही थी और इसमें कॉकरोचेज आ रहे थे इसमें, तो कहीं कहीं छुप जा रहे थे, इसमें जो होल्स बने हैं उसी में छिप रहे थे कॉकरोच। तो इसमें मैंने इसको धुल कर और इसमें दवा डाल दिया है किट, तो फिर वो अब नहीं आएंगे। और खाना पीना तो सारा मतलब है ही, और ये जो मैंने बनाया था और सारा कुछ जितना भी खाया गया उसके बाद सारा मैंने स्टोर करके रख दिया, क्योंकि रात में खाना बनना नहीं है। और नहीं, रात में केवल पूरियाँ निकलेंगी, पूरियों के लिए मैंने थोड़ा सा ही पूरी बनाया था कि इतनी टाइम हो जाए, फिर बचाया नहीं, रात को फिर ताज़ा तल के दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाए हैं, बाकी सब ने खाया, मम्मी पापा और वीनू, आराध्या और मेरा सबका हो गया है। और उसके बाद अब मुझे करनी है गुजिया की तैयारी, तो गुजिया की तैयारी अभी नहीं करूँगी, आधे घंटे बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद करूँगी। तो फिर यहाँ आधे घंटे नहीं, पूरे 3 घंटे बाद मैंने शुरू किया गुजिया बनाना, क्योंकि उसमें फिर बीच में मैं जब खाना वाना बना के फिर रेस्ट भी नहीं किया, ऊपर चली गई चाची से मिलने के लिए और दीपाली चाची और मतलब सबसे मिलने के लिए फिर ऊपर चली गई और वहाँ पर ही 1 से 1.5 घंटे तो ऊपर ही लग गए, मतलब बातचीत करते करते इधर उधर की बातें होती रहीं, तो यही सब करते हुए 1.5 घंटे वहाँ लग गए। फिर नीचे आई, फिर उधर मतलब दीपक जलाने का टाइम हो गया था तो वो सब किया। उसके बाद कुछ चाय पानी हुआ, उसके बाद बच्चों को भी देखना था क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से स्कूल ही थी, तो ये सब करते हुए मुझे 7:30 बज गए थे। तो 7:30 बजे के बाद मतलब बैठ गई करने के लिए, क्योंकि फिर खाना बनना नहीं था वैसा कुछ, तो पूरा टाइम था मेरे पास, मैंने सोचा अब बना ही लूँ। तो फिर यहाँ पर वही बैठ के गुजिया बनाने के लिए, और गुजिया का मसाला तो मैंने कल ही बना लिया था, तो बस फटाफट से उसको भर के और तलना ही था। बट बस कहने के लिए होता है कि फटाफट से लेकिन करने में बहुत टाइम लग जाता है, और ये मेरे 2 घंटे के करीब का टाइम लग गया था मुझे बेलने भरने में और बनाने में। तो इस तरह से, नहीं तो फिर अगर थोड़ा और टाइम रहता तो मैं हाथ से चुनकर ही बनाती हूँ, तो फिर हाथ से चुनकर ही बनाती अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता तो, लेकिन टाइम भी नहीं रहता है और फिर मन भी होता है कभी कभी नहीं करता है मन, बस काम कैसे हो जाए वही बहुत है। तो यहाँ पर वही मैं अपने रूम में ही आ गई हूँ, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस रहता है थोड़ा, और खड़े खड़े कितना ही बन पाएगा। तो रूम में आकर अपना आराम से थोड़ा एसी के नीचे बैठकर, और ठंडे में वही काम हो जाता है, नहीं तो फिर गर्मी में किचन में खड़े खड़े कितना ही हो पाएगा। और यहाँ पर बच्चों को भी देखना था, क्योंकि उन लोग भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे थे। तो यहाँ पर रहो जब रूम में, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा डर रहता है कि नहीं काम करना है, तो यहाँ पर उन लोगों को देखना रहता है, उनसे भी बातें चलती रहती हैं और फिर इधर काम भी होता रहता है, तो ठीक रहता है। और ये लंबे चीज़ चलने वाली चीज़ें जो रहती हैं तो मैं ज़्यादा मोस्टली कि कमरे में आकर ही करती हूँ, ताकि बच्चे भी थोड़ा, बच्चों से भी बातें होते रहें, उनके सामने रहो तो ठीक रहता है। और यहाँ पर मैं वीनू से मांगकर पानी भी पी रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में जब नमक वाली चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो फिर उस दिन प्यास भी बहुत लगती है। तो यहाँ पर मेरी जो गुजिया हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं, बनकर रेडी हुए हैं, तले नहीं हैं अभी। और ये एक प्लेट और ये दूसरा, और ये पूरे परात भर के, तो इतनी बन के रेडी हो गई हैं। और इसमें मुझे 2 घंटे लग ही गए हैं, 7:30 के करीब बैठा था और 9:30 बज रहे हैं। तो ये बनकर इतने रेडी हो गए हैं। और इधर मैंने रख दिया है तेल गरम होने के लिए, तो मैंने इसमें आधा तेल और आधा रिफाइंड का यूज़ किया है, तो वो अच्छे से बन जाती है, खस्ता होके बनती है। और मोइन में भी मैंने वही किया था, आधा तेल आधा रिफाइंड का यूज़ किया था। तो तेल अभी ज़्यादा गर्म नहीं है, तो इसी स्टेज पर डाल देंगे।
तो ये धीमे धीमे सीखते हुए ही लगभग इस स्टेज पर आ गए हैं। अब इनको निकालना ही है। बस ये जो कोई कुछ हैं जो थोड़े वाइट वाइट से दिख रहे हैं, बस उन्हीं को हल्का सा और गोल्डन कर लेना है। और ये पक चुके हैं अच्छे से। तो ये 5 मिनट लगा है। हाँ, एक बैच में 5 मिनट का टाइम ही लगा है और ये रेडी हो गए हैं। तो अब इनको निकाल लेंगे। ये मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है। तो अब ये भी फ्राई हो रहे हैं। और पहले तो शुरुआत में इसकी जो फ्लेम है वो हाई ही है। बस एक बार इस पर कलर चढ़ जाए वाइट सा, उसके बाद इसको लो कर देंगे। और ये भी रेडी हो गया, इसको भी अब निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये गुजिया बनकर रेडी हो गई है दोनों। और किचन की हालत बहुत बुरी है। पहले समेटो फिर आप लोग से मिलती हूँ।